कनाडा के लोग मस्जिदों में चंदा नहीं देते। यहाँ पर बिल्कुल हाई टेक स्वैग के साथ मॉस्क को डोनेशन दी जाती है। चेक करें जरा भाई का स्वैग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हनीफ इकबाल और मैं हूँ उस्मान। और आज हम जा रहे हैं जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए। यहीं नज़दीक एक जेनेसिस सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है। और वैसे कनाडा में सिर्फ मसाजिद में ही नहीं, कम्युनिटी सेंटर में और यहाँ तक के डाउनटाउन में एक चर्च है और वहाँ चर्च में भी जुम्मे की नमाज होती है। तो आज हम जाएंगे जेनेसिस सेंटर, और जेनेसिस सेंटर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जिन्हें हम आज एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ चल के दिखाते हैं। जरवा, जब हम घर से निकलते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुड जॉब। यहाँ जेनेसिस सेंटर में एवरी फ्राइडे 4 से 5 मरतबा जुम्मे की जमात का एहतमाम किया जाता है। और यकीनन इसके पीछे एक ही वजह है, ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके और लोग बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ जुम्मे की जमात को भी बाकायदगी से अदा कर सकें। ज़रवा और इब्राहिम की ये फेवरेट जगह है। यहाँ पर ये आने के बाद हमारे हाथ में नहीं आते। कभी कोई एक यहाँ भागेगा, एक उस तरफ भागेगा, तो हम इस तरह से करते हैं कि ज़रवा मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और इब्राहिम जो है वो उज़मा की। तो अब उज़मा इब्राहिम के पीछे भागती रहेगी और मैं ज़रवा के पीछे। ये हॉल का दरवाज़ा है जहाँ जमात करवाई जाती है, लेकिन हम इससे पहले के अंदर जाएं, मैं आपको बाहर का एक खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ। इस सीन में आपको कनाडा की डाइवर्सिटी नज़र आएगी। देखिए, एक तरफ जो है बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे मुस्लिम कम्युनिटी अपनी एक रिलीजियस गैदरिंग को एंजॉय कर रही है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, जिस जगह इस वक्त ये जमात करवाई जा रही है ना, ये बास्केटबॉल का एक कोर्ट है। और जुम्मे के दिन जो है यहाँ पर कोई मैचेस नहीं रखे जाते, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपनी जमात करवा सके। डेफिनेटली जो इंतज़ामिया है वो पहले से बुकिंग करवाती होगी। कनाडा के लोग मस्जिदों में चंदा नहीं देते। यहाँ पर बिल्कुल हाई टेक स्वैग के साथ मॉस्क को डोनेशन दी जाती है। चेक करें जरा भाई का स्वैग। खैर से जुम्मा अदा हो गया। अब बच्चों को लेके हम ऊपर लाइब्रेरी जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे लाइब्रेरी। लेकिन इससे पहले इनको यहाँ पे ये मशीन नज़र आ गई है, तो यहाँ से कुछ लिए बगैर हिलने वाले नहीं है। तो अब हम इंटर हो रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पर आपको ये प्रिंटर्स नज़र आ रहे होंगे जो लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल या किसी भी तरह की जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए, स्कैन करने के लिए। और ये एक तरह से फ्री ही होती है, मतलब एक लिमिटेड बजट आपको फ्री होता है। उसको अगर आप एक्सीड कर जाएं तो फिर यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल सेपरेट एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर वो अपनी फन एक्टिविटी और ये सब कुछ कर सकते हैं। लाइब्रेरी को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हर एज ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो अपने ऑफिस के काम से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए डिफरेंट क्यूबिकल्स बनाए हुए हैं। और मैंने देखा यहाँ पर जो है बच्चे ट्यूशन लेने के लिए आते हैं, मतलब टीचर आता है और बच्चे आते हैं, यहाँ पर आके कनेक्ट करते हैं और फिर उनकी ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर
कंप्यूटर्स इंस्टॉल हैं, वहाँ पे वो अपनी गेम्स प्ले करते हैं। एक कंप्लीट कम्युनिटी सेंटर है ये। यहाँ पर आपको स्विमिंग क्लासेस भी मिल जाएंगी। ऊपर आप देखें तो एक बड़ा प्रोफेशनल जिम बना हुआ है और इसमें यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है और इसके अलावा डांस फ्लोर अलग बनाया हुआ है इन्होंने। ज़रवा ने अपनी ममा को पानी पीते हुए देख लिया तो अब उसको पानी पीना है, और अब इब्राहिम ने ज़रवा को पानी पीते हुए देख लिया तो इब्राहिम को भी पानी पीना है। पूरी साइकिल चलती है इनकी है। चलें जी, हमारा जेनेसिस सेंटर का ट्रिप आज पूरा हुआ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।